अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जी आयानो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो अभी हम कोरोना 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 सुन रहे हैं। कोरोना के साइड इफ़ेक्ट, कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस और कोरोना हमें कैसे तंग कर रहा है। लॉकडाउन ने हमें कैसे खाया, कैसे ख़त्म किया। तो आज हम बात करेंगे इस कोरोना और लॉकडाउन के फ़ायदों की, कि इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें बेनिफिट्स क्या हुए। तो चलते हैं हम बेनिफिट्स की तरफ। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा, एन्जॉय टाइम विद द फैमिली। जैसे मैं खुद 8 साल घर से बाहर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए अपने घर में रह रहा हूँ। वो भी इतने महीनों से अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलने का, बैठने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके वालिदैन का टाइम नहीं मिलता था, या जिनके वालिदैन अपने बच्चों को मिस करते रहते थे, लेकिन वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, या बच्चे उनको टाइम नहीं दे पाते थे। तो अब वो इस टाइम को चेरिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ है, और बच्चे अपने माँ बाप के साथ हैं। उनको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ रहा है, उनको बाहर के बुरे दोस्तों का हजूम देखने को नहीं मिल रहा है, उनको अपने माँ बाप मिल रहे हैं। इस कोरोना और लॉकडाउन का सबसे बड़ा और दूसरा फ़ायदा वो है कि डूइंग नथिंग एंड नॉट फीलिंग बैड अबाउट इट। कि कुछ भी ना करना, फारिग रहना, वेले रहना, उसके बावजूद कुछ बुरा फील ना करना। जैसे पहले होता था, यार कुछ करता नहीं है, निकट्टू आदमी है, और अब कहते हैं कि घर में पड़ा हुआ है, बस ठीक है, सबसे ज़हीन और सबसे दानिश्वर आदमी है। तो जो पहले एक गिल्ट था, एक फीलिंग थी कुछ ना करने की, वो गिल्ट और फीलिंग कम हो गई है। तो साइकोलॉजिकली हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है। इस कोरोना का तीसरा और अहम फ़ायदा वो है वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे जॉब होल्डर्स ये चाहते थे कि वो ऑफिस ना जाएं, बॉस की चिक चिक ना सुने, वो घर बैठ के ही कुछ काम कर सकें। तो उनको कुदरत ने एक मौका दिया है अपने घर बैठ के काम करने का, पैसे कमाने का, अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो वर्क फ्रॉम होम को एक अपॉर्चुनिटी समझ के अपना टाइम चेरिश करें, खुश रहें। तो अब हम बात करेंगे फ़ायदा नंबर 4 की, और वो है ब्रीदिंग इन क्लीनर एयर। कि हम साफ़ सुथरी फ़िज़ा में, एक छनी हुई खूबसूरत फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि पहले बहुत सारी फैक्ट्रीज़, कारखाने और करोड़ों के हिसाब से ट्रैफिक चल रही थी, जिसका धुआं, आर्सेनिक हम एब्जॉर्ब कर रहे थे। लेकिन अब हवा साफ़ हो गई है, ट्रैफिक कम हो गई है, कारखाने और फैक्ट्रियों का मवाद कम हो गया है। तो अब हम सांस ले पा रहे हैं बहुत हसीन, खूबसूरत, पाकीज़ा और साफ़ सुथरी हवा में। अब आता है फ़ायदा नंबर 5, जो मजहबी, जो आपके ख़ुद के लिए और सोसाइटी के हिसाब से बहुत अहम है, जो है गेटिंग टू नो योर नेबर्स। अब आपको पता है, आप भी बाहर नहीं जा रहे हैं और दूसरे भी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको अपने हमसायों का पता चल रहा है कि उनकी सेहत कैसी है, उनके माली हालात कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है, उनके साथ आपकी दोस्ती हो रही है, उनको आप जान रहे हो, बिकॉज़ आप उनके साथ सराउंड करते हो, वो आपके साथ सराउंड करते हैं। तो हमें अपने नेबर्स को जानने का, उनके हालात जानने का, उनकी सोच को समझने का, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मौका मिल रहा है। फ़ायदा नंबर 6, और वो है कि लिसनिंग टू नेचर। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि जब से मैं घर पे हूँ, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं गांव के परिंदों की आवाज़ सुनता हूँ, जानवरों के पास। इवन कल शाम भी मैं गया हुआ था, कुछ गांव की बकरियों के पास जाके तो कुछ देर ठहरा हूँ, दोस्तों के साथ एक नेचर को फील किया है। लिसनिंग टू द नेचर, मैंने ग्रीनरी को देखा और उस चीज़ को इन्जॉय किया। बिकॉज़ पहले ये होता था कि हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, क्लिनिक जाना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब मुझे पता है कि पढ़ना भी है, बाकी काम भी करना है, उसके साथ साथ मुझे कुछ इन्जॉय भी करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। और मैं खेत में गया, अपने गाँव में घूमा, लिसनिंग टू द नेचर, मैंने बस नेचर को लिसन किया, इन्जॉय किया। तो आप सबके पास भी यही मौका है कि हम इस वक्त नेचर को फील कर सकते हैं। मेरा मुर्गा भी बोला है अभी, नेचर से प्यार हो गया हमें। अब हम बात करेंगे फ़ायदा नंबर 7 की, जो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, और उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मे भी बुरा साबित हुआ हो। वो है लेस स्मोकिंग। कि जब आप अपने घर वालों के पास हैं, अपने माँ बाप के पास हैं, अपने बच्चों के पास हैं, अपनी बीवी के पास हैं, तो आप छुप छुपा के सिगरेट नहीं पी सकते। पहले होता था, बाहर चले जाते थे, सिगरेट पी के वापस आए, मुँह में कोई छालिया वालियाँ रखी और उसकी स्मेल गायब कर दी। तो अब ज़्यादा टाइम आप घर पे हैं, तो थोड़ा सिगरेट का वो जो धरानिया था वो बढ़ गया, और जो सिगरेट पीने की कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम हो रही है। जहाँ पे पहले 10 सिगरेट पी जाते थे, वहाँ पे 4-5 होंगे। तो ये हमारे लिए एक हेल्दी बेनिफिट है, ठीक है। और जिनसे ये काम नहीं हुआ, जिनसे सिगरेट नहीं छूटी है, तो वो काइंडली ये सिगरेट छोड़ दें, ताकि आपकी, आपकी फैमिली की, आपके घर वालों की सेहत भी अच्छी रहे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जिस फ़ायदे की अब मैं बात करने वाला हूँ, मेरी नज़र में वो बहुत खूबसूरत फ़ायदा है, और वो है कि पेरेंट्स आर सेटिंग गुड एग्जाम्पल फॉर देयर किड्स। कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए खूबसूरत मिसालें बना रहे हैं।
जैसे वक्त पे उठना, नमाज़ पढ़ना, खाना खुद बनाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। पहले क्या होता था कि वही पेरेंट्स जो देर से उठते थे, नमाज़ की पाबंदी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उनको पता है कि उनके बच्चों ने उनको फॉलो करना है, जैसे वो उनके दिमाग में अब चीज़ें डालेंगे, जो रूटीन डालेंगे वही आगे वो लेके चलेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खूबसूरत मिसालें बना रहे हैं। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जब से कोरोना और लॉकडाउन आया है, माँ बाप ने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में रह रहे थे, जैसे मैं था, जो बाहर रह रहे थे, वो अब अपने घर आ गए हैं। अपनी बहनों के हाथ का बना हुआ खाना, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना, अपनी बीवियों के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। हेल्दी खाना खा रहे हैं। वो इतने सालों से, इतने महीनों से जो गंदा खाना खा रहे थे, अब वो एक हेल्दी फूड खा रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है सेहत बनाने की, कि गंदा खाना खाने से उनकी जान छूट गई है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड उनका हो रहा है, उनकी ज़िंदगी सुकून में आ गई। पहले उन्हें होता था कि यार मुझे खुद बनाना है, बाहर से कुछ ला के होटल से खाना है, कभी खाना पसंद नहीं आया, कभी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी घी गंदा है। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो क्या हुआ, टेंशन फ्री इंजॉय। तो जैसे जैसे हमारा उठना बैठना, हमारा बाहर आना जाना कुछ कम हो गया, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना हमारा कम हो गया, जो गैर ज़रूरी था वो कम हो गया है। तो जो दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, उनका रुझान कुछ कम हो गया। दूसरी ऐसी बीमारियां जो हम बाहर से लेके आते थे, जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़ या अछूती बीमारियां कहते हैं, तो उनका रुझान कुछ कम हो गया है। वो बीमारियां कुछ कम हो गई हैं। तो ये हमें एक लॉकडाउन का, इस कोरोना का ये बेनिफिट हुआ है। तो हमें इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप भी बाहर जाएं, खेलें कूदें, कोई मसला नहीं है। बस क्या है, SOPs पे अमल पैरा हूँ। मास्क लगा के जाएं, अगर ग्लव्स पहनने हैं तो वो पहनने, वापस आते हैं उन ग्लव्स को धो दें। ये नहीं कि आके रख दें और फिर उनके बाद दोबारा उन्हीं को पहन लें। तो जनाब, अब बारी है फ़ायदा नंबर 8 की, और वो है स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी। कि पहले हम आते थे, अपने घर पे रहते थे, जॉब पे जाते थे, और बस यही हमारी रूटीन थी। अगर कम्युनिटी को हमें हमारी ज़रूरत पड़ी है तो हम पैसे दिए, काम करवा लिए, किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। अब हमें जानना पड़ रहा है अपनी कम्युनिटी को, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को, कम्युनिटी के फ़ायदों को। तो इन सब के साथ साथ हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। हमें पता लग रहा है कि हमें अपने हैबिटेट में एक स्ट्रेंथ के साथ रहना कैसे है, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी। कि हमें यूनिटी के साथ आगे बढ़ना कैसे है। एक दूसरे को जानने का मौका, एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। और ये जो फ़ायदा है वर्ल्ड वाइड, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते ना। नंबर 1, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये बहुत कम हो गए हैं। रोड फ्री हो गए हैं, कम से कम लोग बाहर आ जा रहे हैं, रश नहीं है, ओवर स्पीडिंग नहीं है। या अगर ओवर स्पीडिंग है भी सही तो बेहतियाती कम हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक कम है। तो इसलिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं, RTA बोलते हैं जिन्हें, वो बहुत कम हो गए हैं। और इसके बाद आता है सुसाइड। कि दुनिया में लाखों लोग एक साल में सुसाइड करते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गई है ये चीज़। क्योंकि अब उनको उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का, बहन भाइयों की इंपॉर्टेंस पता लग रही है। बिकॉज दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर फैमिली। उनको माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लग रहा है, बहन भाइयों को जान के अच्छा लग रहा है। जिनको वो सिर्फ महीने बाद देखते थे या कॉल पे बात करते थे, अब उनके साथ 24 घंटे रह रहे हैं। दे केम टू नो देयर इम्पोर्टेंस, दे केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। तो मेरे नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लेने, हमें पॉजिटिव भी सोचना है। तो ये वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने गैदर किए और आप सबके सामने लेके आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। तो काइंडली अपने कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखें।